दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये DSSB वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आप लोग UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब आप लोगों ने पेपर देख ही लिया है किस तरीके का पेपर बना रहे हैं नेट वाले, तो उस चीज़ों को देखते हुए आपको जो तैयारी करनी है ना, वो बहुत होलिस्टिक वे में करनी पड़ेगी, बहुत ही इंक्लूसिव करनी पड़ेगी, बहुत ही डाइवर्स जो है एरिया के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और ये मेरा अपना पर्सनल नोट्स है, काफ़ी पुराना है, 2020 का है, बट इसमें इन्फॉर्मेटिव है चीज़ें, तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। और जिनको देखना है वो कंटिन्यू रखिए, जिनको एग्ज़ाम देना है सीरियसली, बाकी जिनको नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि पॉक्सो एक्ट आया कब था। तो ये 2012 में आया था। और पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉक्सो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये एक्ट आया था 2012 में। अब इसका फुल फॉर्म भी इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद में इसका इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा सा देखें तो टू डील विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट इन अ स्पेशल लॉ। द एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर 2012 along with the rules from the under तो देयर अंडर। तो 14 नवंबर 2012 से ये लागू हुआ था। और जो कह सकते हो एक हिसाब से कि डेट पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको 14 नवंबर याद रखना है और बाकी 2012 में आया था। अब बात करते हैं आगे। द पॉक्सो एक्ट 2012 इज़ अ comprehensive to provide for the protection of children from the offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography, while safeguarding the interest of the child at every stage of the judicial process by incorporating child-friendly mechanism for reporting, recording of evidence, investigation and speedy trial of offenses through designated special courts। तो ओवरऑल इस पूरे पैसेज का जो आपने इंट्रो में देखा, इसका जो क्रक्स है, उसका क्रक्स ये है कि जो भी बच्चों से बेस्ट इंटरेस्ट होगा, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड होगा, उन नियमों को फॉलो किया जाएगा। उन नियमों कानूनों के तहत उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उससे लड़ा जाएगा। इसीलिए आपने देखा ये चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज़्म। चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज़्म का मतलब ये हुआ कि ऐसा जो है एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाएगा जिससे बच्चों के साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और ये टोटली जेंडर न्यूट्रल जो है एक्ट है, जेंडर न्यूट्रल कानून है, जिसमें हर जेंडर को अगर वो चाइल्ड है तो कंसीडर किया जाएगा। अब बात आती है कि चाइल्ड कौन होगा, तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग चाइल्ड का जो है डेफिनेशन है एज का, बट ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो जे केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को माना जाता है। तो चाइल्ड इज़ डिफाइंड एज एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड एंड कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC का जो 30th इनका जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो 18 साल कंप्लीट नहीं है वो चाइल्ड होगा। प्रोविज़न ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें प्रोविज़न क्या है? UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, जेंडर न्यूट्रल ला, यानी हर जेंडर के लोगों को, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो या कोई और जेंडर हो। डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़, अलग अलग जो सेक्सुअल एब्यूज़ हैं उनको डिफाइन किया गया है कि कौन किस टाइप में आएगा। उसके बाद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड डज नॉट रिकग्नाइज कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स एमंग चिल्ड्रन एंड बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। तो ये इसमें रिकग्नाइज नहीं किया गया था, बट हाँ कंसेंसुअल भी है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा क्राइम में। तो अगर मान लिया दोनों बच्चे हैं जिनके साथ जो विक्टिम है और जो परपेचुएटर है, तो दोनों को करेक्शनल होम में डाला जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि आप साबित करोगे कि आप गलत नहीं हो।
ठीक है, ये नहीं साबित करेगा विक्टिम कि मेरे साथ अपराध हुआ है, आपको साबित करना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेशल स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट होगा। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर डिफरेंट एक्ट। डिफरेंट एक्ट है जो इंडिया में, उनमें क्या है, जैसे पॉक्सो एक्ट लेस देन 18 को चाइल्ड मानता है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये लेस देन 14 को चाइल्ड मानता है। जे यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये लेस देन 16 को चाइल्ड मानता है। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लेस देन 15 को मानता है। मेनी कंट्रीज हैव 16 ईयर्स आर बिलो दैट एज द एज ऑफ कंसेंट। और जो एज ऑफ कंसेंट है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जो 16 साल को भी एज ऑफ कंसेंट के तौर पे मानते हैं। और इंडिया में इसकी बात चल रही है, और बात चल रही है इन द सेंस अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड रसिया फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो 16 साल से नीचे 16 साल तक के कंप्लीट होने पे एडल्ट मानते हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज ये हैं। व्हाट इज़ चाइल्ड अब्यूज़? चाइल्ड अब्यूज़ क्या है? यानी चाइल्ड अब्यूज़ मतलब चाइल्ड के साथ आप अगर किसी भी इन चीज़ों के अंडर अगर किसी भी तरीके से वायलेंस कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड अब्यूज़ में आएगा। जैसे इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल, नेगलेक्ट। इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से उसको आप अगर अब्यूज़ कर रहे हैं तो इमोशनल में आएगा। सेक्सुअल मतलब किसी भी तरीके से कोई ऑर्गन इंसर्ट करना या किसी सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी भी तरीके से टच करना, तो वो सेक्सुअल में आ जाएगा। फिजिकल मतलब मारपीट करना बच्चे के साथ। नेगलेक्ट मतलब बच्चे के जो डिमांड्स है, बच्चे के एज के हिसाब से जो उसकी ज़रूरतें हैं वो अगर नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं, लाइक एजुकेशन नहीं दे रहे हैं उसको, अगर एजुकेशन उसका राइट है, उसको क्लॉथ्स नहीं दे रहे हैं, आप भले ही अब उसके बाप हैं, तो ये इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल, नेगलेक्ट के अलग अलग टाइप में आ जाएगा जो क्राइम है। उसके बाद में रिजल्टिंग इन एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म टू द चाइल्ड्स हेल्थ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और डिग्निटी। तो ये भी ध्यान देना है कि ऐसा है, आपने देखा होगा बहुत सारे फैमिली में अगर माँ बाप दोनों सपोज करो मेंटल इलनेस है और दोनों में सीवियर मेंटल इलनेस है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे के जो है जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे को वेलफेयर ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसके थ्रू प्रॉपर चैनल से उस बच्चे को ऑर्फनेज में रखा जाता है। व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या है? एनी एक्ट यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी कुछ भी आप कर रहे हो जिससे सेक्सुअल प्लेजर ले रहे हो, ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, तो वो सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। और एनी और बाय द मोर पावरफुल पर्सन एक्ट्स ऑफ अब्यूज में और मे नॉट इंक्लूड टच। अगर टच नहीं भी है तब भी वो सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। अगर कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आप ले रहे हो या सेक्सुअल प्लेजर ले रहे हो या बच्चा सामने अनकंफर्टेबल है, तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टेक्स प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनशिप वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट और पावर आर अब्यूज्ड बाय द परपिचेटर। तो परपिट्रेटर जो है अगर वो पावर में है और अथॉरिटी में है और वो इस तरीके से किसी चाइल्ड को के साथ अब्यूज़ कर रहा है, तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आएगा, चाहे वो गलत तरीके से छूना ही क्यों ना हो। मिथ्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इस पे गलत तरीके से छूने पे मैं आपको एक केस बता देता हूँ। पापोन तो सुना होगा, बहुत ही अच्छे सिंगर है वो। एक बच्चों का जो है जैसे इंडियन आइडल होता है उसी तरीके से बच्चों का सिंगिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था। उसमें एक छोटी बच्ची थी जिसको वो जो है गाइड कर रहे थे, उनकी टीम में थे, तो उसने बहुत अच्छा गाया। और वो गाई जब अच्छा, उसके बाद में पॉपकॉर्न उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मतलब थम्स अप करने के लिए उससे हग किया और हग करके उसके गाल पे किस कर दिया। तो उससे ऑफेंड होके मुंबई की एक एडवोकेट ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उसके तहत केस कर दिया। और पॉपकॉर्न के खिलाफ केस इतना भारी पड़ गया कि उनको जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। बल्कि उन्होंने बताया भी कि मैंने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट पब्लिक प्लेस पे वो अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, कुछ थोड़ा सा ऐसा था, तो इस वजह से ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आएगा। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ही हाई लेवल पे होनी चाहिए। मिथ्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो मिथ्स है लोगों में कि हैपन यूजुअली टू गर्ल्स, लोगों को लगता है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। कांट बी स्टॉप्ड, लोगों को ये भी लगता है कि इसको रोका नहीं जा सकता। इज़ ईजिली डिटेक्टेबल,
लोग ये भी कहते हैं कि आसानी से पता चल जाता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है कि नहीं। डज नॉट अकर इन एजुकेटेड फैमिलीज़, लोगों को ये लगता है पढ़े लिखे फैमिलीज़ में, परिवारों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है। डू अकर विद द गर्ल्स वियरिंग रिवीलिंग ड्रेस, मतलब शॉर्ट्स पहनने, छोटे कपड़े और एक्सपोजिव कपड़े पहनने की वजह से होता है। ऑलवेज इंक्लूड फिजिकल कांटेक्ट, और सबको ये भी लगता है कि जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तब तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कहाँ हुआ है, नहीं सेक्सुअल अब्यूज़ कहाँ हुआ। तो ये सब मिथ्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाकी और चीज़ें जो आपको हमने पहले बताई हैं, अलग अलग 4 टाइप के, वो उस तरीके के भी अगर कोई अब्यूज़ करता है तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में ही आएगा। साइन एंड सिम्टम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, कैसे साइन और सिम्टम्स हैं कि किसी कोई बच्चे के साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना, जैसे इंजरीज स्पेशली इन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, जो प्राइवेट पार्ट है उस पर अगर इंजरी है। चाइल्ड वॉक्स एंड सिट्स विद डिफ़िकल्टी, अगर वो चलने में और बैठने में कठिनाई महसूस कर रहा है या कर रही है। फटीग एंड स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, अगर सो नहीं पा रही है और बहुत थकान महसूस कर रही है। पुअर अटेंडेंस इन क्लास, अगर क्लास रेगुलर नहीं जा रही है या जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, और अचानक से एकदम से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है बच्चे के। रिग्रेसिव बिहेवियर सच एज बेड वेटिंग, और अचानक से बेड वेटिंग मतलब बेड गीला करने लग गया है बच्चा, बेड पे ही पेशाब कर दे रहा है। सडन डिसलाइक फ्रॉम ऑफ पर्सन प्लेस, या अचानक से किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को अचानक से उसने जो है वहाँ जाना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया है। अचानक से उसको लगता है कि ये चीज़ ख़राब है, नहीं जाना चाहिए। सडन एक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट्स, और किसी भी गिफ्ट को जो है बहुत ही सस्पिशियस होकर देखना। चाइल्ड स्टार्ट्स प्रेइंग टू मच या टू लिटिल अटेंशन टू हिज हर अपीयरेंस, और अगर कोई बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा प्रे करने लग गया है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गया है, या उसका जो अटेंशन है वो घट गया है या ज़्यादा हो गया है, तो भी ये साइन एंड सिम्टम्स है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हुआ ही है, बट हो सकता है। पॉक्सो एक्ट 2012 जो कि अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसमें क्या हुआ? चाइल्ड एज 18 साल, डिफरेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, यानी जिसको भी पहले पता चला है उसको मैंडेटरी है कि वो रिपोर्ट करेगा फर्दर आगे जो भी चाइल्ड लाइन है या चाइल्ड पुलिस को। फॉल्स रिपोर्टिंग को लेके भी कानून बना। इमरजेंसी मेडिकल केयर को लेके कानून बना। केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट एंड स्पेशल कोर्ट एंड कॉम्पनसेशन। तो ये सब जो है ना सेलिएंट फीचर्स हैं पॉक्सो एक्ट के। अगर हम ऑफेंसेस देखें क्या क्या कवर होता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। Other than the components mentioned above, the Act also recognizes that abatement and attempt to commit an offences even when unsuccessful will be penalized। ऐसा नहीं है कि आपने जो है प्रयास किया और आप उस प्रयास में सफल नहीं हुए किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको बख्शा जाएगा। आप उस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के एक्ट के तहत आपके ऊपर जो भी धारा में जो है जितनी सज़ा होगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। अब इतने टाइप के हैं, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव मतलब किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई बॉडी पार्ट्स या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कोई अधिकारी है या कोई अथॉरिटी पोजीशन पे है वो पेनिट्रेट करता है। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है सेम वही चीज़ कोई अधिकारी या कोई अथॉरिटी पोजीशन अपने पावर का यूज़ करके कर रहा है तो वो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब किसी भी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ करना। अग्रावेटेड में सेम वही चीज़ हो जाता है कि अधिकारी कोई अथॉरिटी पर्सन। सेक्सुअल हरासमेंट में हर तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट आ जाएगा, चाहे कॉन्टैक्ट में हो चाहे नॉन कॉन्टैक्ट हो। यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़, और उस बच्चे के फ़ोटो को, उस बच्चे के वीडियो को पोर्नोग्राफिक कंटेंट में यूज़ करना। तो ये इतने टाइप के जो है ऑफेंसेस कवर होते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या आएगा? कॉन्टैक्ट अब्यूज़, कॉन्टैक्ट में जहाँ पे फिजिकल टच होता है, जैसे पेनिट्रेटिव, वेजाइनल इंटरकोर्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू वेजाइना और एनी अदर प्राइवेट बॉडी पार्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर इतने टाइप के होते हैं तो ये पेनिट्रेटिव सेक्स में आएगा, पेनिट्रेटिव वायलेंस में। टचिंग ऑफ द चाइल्ड्स प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, मेकिंग द चाइल्ड टच द पावरफुल पर्सन्स प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, फोल्डिंग for dealing the of the child body with an intention
ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ द पावरफुल पर्सन। तो इतने चीज़ हैं जो कॉन्टैक्ट में आएंगे, यानी कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में आएगा। उसके बाद में नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में आएगा एक्सपोजिंग चाइल्ड टू पोर्नोग्राफिक कंटेंट, यानी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना। मेकिंग द चाइल्ड वॉच अदर्स वाइल इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी और शोइंग प्राइवेट बॉडी पार्ट्स ऑफ अदर्स, और किसी भी तरीके का फ़ोटो दिखाना या किसी भी तरीके से उसको अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट्स दिखाना, ये सारा नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में आएगा। टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटी विद द चाइल्ड, यानी किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बातचीत करना। पासिंग कमेंट्स ऑफ सेक्सुअल नेचर, सेंडिंग मैसेजेस इमेजेस विच आर सेक्सुअल इन नेचर, शोइंग द चाइल्ड द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, लुकिंग एट चाइल्ड्स प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, बहुत घूर के देखना उसकी बॉडी पार्ट्स को, व्हाइल द चाइल्ड इज अनड्रेसिंग और बाथिंग और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अगर इस तरीके की कंडीशन में आप उसको देखते हो तो ये सारे जो है नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में आएगा। ऑनलाइन अब्यूज़ क्या होता है, रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है वो देख लेते हैं। ऑनलाइन अब्यूज़ भी होता है। ऑनलाइन अब्यूज़ मतलब ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप जो है किसी तरीके से उसको फोटो भेज रहे हो या उसके फोटोज़ को मांग रहे हो। रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 20 ईयर्स टू लाइफ। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो 20 ईयर्स से पूरे जीवन तक हो सकती है, अलॉन्ग विद द फाइन इफ अ पर्सन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 साल। यानी 16 साल से कम के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो 20 साल से पूरे जीवन काल के लिए आपको सजा काटनी पड़ सकती है। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या है, मिनिमम पनिशमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल कम से कम है, टू 20 ईयर्स, और 10 साल मतलब 20 साल मैक्सिमम है, एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट टू डेथ पेनाल्टी। और अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो मैक्सिमम है वो डेथ पेनाल्टी है, यानी आपको जो है मौत की भी सज़ा दी जा सकती है, आपको फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल में क्या है, फेलिंग टू डिस्ट्रॉय और डिलीट और रिपोर्ट पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, ट्रांसमिटिंग, propagating or administering such material except for the purpose of reporting। तो ये अगर किसी तरीके से आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को स्टोर करते हो, भेजते हो, बच्चे का कोई भी कंटेंट है तो वो भी जो है उसका भी अलग अलग सज़ा है। इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, यानी 3 से 5 साल का इस पे इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन भी लग सकता है अगर आप ऐसे कंटेंट को स्टोर करते हो इन द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या उसको जो है बेचते हो। अब इसमें ये देखना है कॉज क्या है, एक्ट 2012 क्या कहता है, एक्ट 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़, अगर बच्चे को किसी पोर्नोग्राफिक पर्पज़ से यूज़ करते हो तो 2012 में मिनिमम 5 साल की सज़ा थी, इसमें भी 19 में भी मिनिमम 5 साल की सज़ा है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पहले मिनिमम 7 साल की सज़ा थी और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। अब इसमें मिनिमम 10 ईयर्स की सज़ा हो गई है जब बच्चा 16 साल से 20 साल के बीच का हो। सॉरी, बिलो 16 के लिए जो मिनिमम है वो 10 ईयर है और मैक्सिमम 20 ईयर है। मिनिमम 20 ईयर्स है, पहले मिनिमम 10 ईयर्स था और मैक्सिमम जो है ना वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 2012 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, अब इसमें मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी है, जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग का मतलब ये हो गया कि अगर किसी सोशल वर्क प्रोफेशनल को या डॉक्टर को या किसी भी टीचर को पहले पता चलता है, बच्चा रिपोर्ट करता है, तो ये मैंडेटरी है कि वो आगे चाइल्ड लाइन को या पुलिस को रिपोर्ट करेगा ही करेगा कि इस बच्चे के साथ फला फला चीज़ हुआ है विद प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे गांव में गा दो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर एन FIR ऑल केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और पुलिस के लिए भी मैंडेटरी है, अगर नहीं करता है तो उन पर भी 6 महीने की सज़ा है जो रिपोर्ट नहीं करता अगर पहले पता। फेलियर टू रिपोर्ट चाइल्ड, वही चीज़ इसमें लिखा है, एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन of offense or who fails to record such offenses, imprisonment which may extends 6 month oblique fine, यानी 6 मंथ की जेल भी हो सकती है और फाइन भी देना पड़ेगा या दोनों देना पड़ेगा या कोई एक। फेलियर ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट ऑफेंस illegally committed by a subordinate, imprisonment 6 मंथ या फाइन या दोनों। रिपोर्टिंग फॉल्स अब्यूज़, अगर फॉल्स अब्यूज़ रिपोर्ट करते हो तो विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट या थ्रेटन, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए या थ्रेट करने के लिए, उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने का और फाइन भी लग सकता है या दोनों हो सकता है। फॉल्स कंप्लेंट्स आर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए चाइल्ड
नो इम्प्रिजनमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन चाइल्ड। तो बच्चा अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए बच्चे को कोई सजा नहीं दी जाएगी। फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अगर बच्चे के खिलाफ कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उसका फॉल्स रिपोर्टिंग किया जाता है तो उसमें 1 साल की सजा हो सकती है। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है रिपोर्टिंग के लिए? पेरेंट्स हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, चाइल्ड लाइन हो गया, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के जो भी पर्सन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्कूल हॉस्टल, टीचर्स हो गए, सोशल वर्कर या काउंसलर हो गए, कंसर्न एडल्ट हो गए, एनी चाइल्ड एंड जनरल पब्लिक। कोई भी रिपोर्ट कर सकता है जिसको पता चला। पनिशमेंट फॉर नॉन रिपोर्टिंग, पनिशमेंट के लिए आपको मैंने बताया 6 महीने का पर्सन इन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज द प्रिंसिपल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इंचार्ज एटसेट्रा कुड बी बुक्ड और चार्ज अंडर अबेटमेंट। किसको रिपोर्ट करना है? लोकल पुलिस को, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, चाइल्ड लाइन को, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी SCPCR या NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मोबाइल नंबर ये जो दिया है इस पर भी कर सकते हो और इस पर ईमेल भी कर सकते हो, डायल 1098@childlineindia.org.in। तो ये बेसिकली इतने लोग हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। वाई द डिमांड फॉर रिडक्शन इन द एज ऑफ अंडर पॉक्सो, और पॉक्सो के अंडर जो है एज कम करने की डिमांड क्यों की गई है? मतलब 18 से 16 साल की करने की डिमांड की जा रही है चाइल्ड की एज। तो उसके लिए गेट मैच्योर्ड मच अर्लियर, लोगों का कहना है कि बच्चे जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं। एक्सपोज टू सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी बहुत सारा इनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस सोशल मीडिया के दौर में। Many of cases of sexual assault reported are dealing with 16 to 18 years old children consensual in nature। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें 16 से 18 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं एक दूसरे से सहमति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसको क्राइम के श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। रिड्यूस सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स, और इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जो कम हो जाएंगे कोर्ट में 16 से 18 साल वाले जो हैं केसेस। वेयर टू माइनर्स इंगेज इन अ कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप इन अ पैराडॉक्स, दे स्टैंड बोथ एज विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स विज ईच अदर। अगर ऐसा केस आता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों बिलो 18 हैं और दोनों कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी किए हुए हैं, तो दोनों वहाँ पे अपराधी माने जाएंगे, यानी परपेट्रेटर्स के तौर पे माने जाएंगे और दोनों को करेक्शन होम में रखा जाएगा, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। JJ यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 विच अलाउज द ट्रायल ऑफ 16 and 17 years ओल्ड चिल्ड्रन एज एडल्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस मतलब बहुत ही खतरनाक घटना, ब्रूटल घटना अगर कोई बच्चा करता है, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस हो या मर्डर का हो, तो उस पर 16 से 18 साल के बीच जो बच्चा है उस पर एडल्ट के तरीके से उस पर सज़ा चलाई जाएगी, उस पर ट्रायल होगा और सज़ा दिया जाएगा। द एक्ट मैंडेट्स डॉक्टर्स टू रिवील द आइडेंटिटीज़ ऑफ देयर पेशेंट्स हु आर अंडर द एज ऑफ 18। तो डॉक्टर को ये बोला गया कि ऐसे आइडेंटिटी आपको जो है पेशेंट का आपको रिवील करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ए स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर रेप एंड पॉक्सो एक्ट केसेज एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वीमेन NMSW। 389 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री पेंडिंग केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट एक्सीड्स 100। ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं 389। ये मैंने जो ये नोट्स बनाया था ये 2020 का बनाया हुआ है, 4 साल पुराना। तो उस टाइम बता रहे हैं कि 100 जो है पॉक्सो के केसेस 389 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस पॉक्सो के पेंडिंग हैं। अंडर द रिसेंट स्कीम ईच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव वन एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट FTSC जिसको बोलते हैं, विच विल बी सेट अप फॉर 1 ईयर and financing of the scheme will be on the pattern of centrally sponsored scheme। और जो इनको स्कीम पैसा दिया जाएगा वो सेंटर से दिया जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है लाइन है, इसको देख लीजिए। टू मैक्सिमम अमाउंट टू बी गिवन एज अ कंपनसेशन अंडर द एक्ट इज 3 लाख रुपीज़ and an additional compensation is 1.5 लाख रुपीज़ which victim is below 12 years of age। अगर 12 साल से कम का कोई बच्चा या बच्ची है तो उसको 4.5 लाख रुपए तक का डालसा और नालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीगल पैनल है
और नेशनल लेवल पे है, उनको आप अगर ये कंप्लेन करते हो तो ये जो बजट है उसके तहत इनको 4.5 लाख दिया जाएगा। मेनका गांधी ने उस टाइम 200 करोड़ रुपए का पॉक्सो विक्टिम्स के लिए बजट अनाउंस किया था उन्होंने। तो इस तरीके से आपका ये मेजर जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने कवर किया। और अगर आप इसको मिस करते हो तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन जो है हो नहीं पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे। तो इसलिए आप इसको पूरा देखना। और एक और इस पे एक जो पीपीटी मुझे मिला, उस पीपीटी को आप देख सकते हो। ये पीपीटी में मोर और लेस चीज़ें हैं, मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी इसको करा देता हूँ। जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में इन्होंने दिया है। और ये 1098 नाइट एंड डे चाइल्ड लाइन का नंबर है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लो। और ये चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, उन्हीं के अंडर में काम करता है चाइल्ड लाइन। और उन्हीं का ये कंटेंट है जो कि मैंने वेबसाइट से उठाया है। तो चाइल्ड कौन होगा वो मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 सेक्शन 2 और 12 इसके तहत जो है बच्चा माना जाएगा। दिस इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राइट्स वर्सेस नीड्स वांट्स, क्या राइट्स है क्या नीड्स है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन यूएनसीआरसी 54 articles to altogether. Article 1 to 40 defines rights. Child rights can be broadly classified into 4 sets: survival, development, protection and participation. Article 41 to 55 defines state responsibility about child rights. तो इनके राइट्स क्या है? द राइट टू चाइल्डहुड, द राइट टू बी एजुकेटेड, द राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली, द राइट टू बी हेल्दी। चाइल्ड अब्यूज़ क्या है? इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल और नेग्लेक्ट, ये 4 टाइप के हैं। इसको एज इट इज़ रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जो आपका ये DSSB के अलग अलग एग्जाम्स में और वेलफेयर ऑफिसर में तो पूछा ही जाना है। रिजल्टिंग इन एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म टू द चाइल्ड हेल्थ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और डिग्निटी। व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या है? एनी एक्ट यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ बाई मोर पावरफुल पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरीके से टच या कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेटिफिकेशन, तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में कंसिडर किया जाएगा। स्टेटिस्टिक्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये पुराना डेटा है, हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, काफ़ी पुराना है। यहाँ पे नया डेटा आप देख लेना, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है? हैपन यूजुअली टू गर्ल्स, ये जो मिथ्स हैं जो मैंने आपको उसमें बताया था, कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इज इजीली डिटेक्टेबल, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको स्किप कर रहा हूँ। साइन एंड सिम्टम्स, इंजरीज स्पेशली इन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड वॉक्स एंड सिट्स विद डिफिकल्टी, फटीग एंड स्लीपिंग डिफिकल्टी, ये भी बता चुका हूँ। साइन एंड सिम्टम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ऐसे पुअर अटेंडेंस इन क्लास, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, रिग्रेसिव बिहेवियर सच एज बेड वेटिंग, और सडन डिसलाइक फ्रॉम सर्टेन पर्सन प्लेसेस, सडन एक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट्स, और चाइल्ड राइट्स पेइंग टू मच और टू लिटिल अटेंशन इन हिज हर अपीयरेंस। तो ये एक केस स्टडी के बारे में इन्होंने डिसाइड किया, इसमें बताया हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 अमेंडमेंट 2019 में हुआ। चाइल्ड 18 साल, 18 साल से कम को डिफरेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, फॉल्स रिपोर्टिंग, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, और ये भी बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हो। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो इतने टाइप के जो है एब्यूज़ हैं। टाइप्स ऑफ एब्यूज़ में और क्या जो है उसका सज़ा है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, वही सारी चीज़ इसमें दिए हुए हैं। और चाइल्ड लाइन 1098 आप एकदम से रट लो। तो ये इस तरीके से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन में मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस फॉर डिस्क्लोजर, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड पेरेंट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इज अ मस्ट इंक्लूडिंग सेफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज वेल एज रिपोर्ट, डूइंग रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ स्कूल्स इंक्लूडिंग ऑफ स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्रिवेंशन के मेथड्स हो सकते हैं। इंटरवेंशन क्या हो सकता है? नोटिसिंग द साइंस एंड सिम्टम्स एंड आइडेंटिफाइंग एनी विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू द चाइल्ड टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस टू डिस्क्लोज
are referred to counselor. Mandatory reporting, following the protocol of reporting in school, maintaining confidentiality, extending any other support to child family, and ensure the child is not getting in contact abuser. Interpreter if required can support during medical examination. तो देखो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है. अभी एक न्यूज़ आया है कि 8 साल की बच्ची के साथ उसके ही स्कूल के बच्चे उसके साथ गैंग रेप किए हैं, और उन बच्चों को जिन्होंने रेप किया वो भी शायद 6 क्लास के थे. मतलब दोनों की जो उम्र रही होगी लगभग 12-13 साल 14 साल के बच्चों की उम्र रही होगी. तो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं. इसको रोकने के लिए हम लोगों को यानी समाज को आगे आना ही पड़ेगा. अगर आगे नहीं आएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है. रिपोर्ट करने के लिए डायल 1098@childrenindia.org.in पे जा सकते हैं. अदरवाइज़ 1098 सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको रिपोर्ट करने के लिए. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था, आई थिंक इसमें मैंने मिस कर दिया है, वो किसी और दिन मैं आपको जो है डिस्क्राइब कर दूंगा, चूँकि वो इसके लिए था कि जो भारतीय न्याय संहिता में मैं एक बार देखता हूँ, अगर मिलता है तो करता हूँ. हाँ, तो ये था जो मैं जब भी बात कर रहा था. भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस कर चुका है, और भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है. तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल रट लीजिए, इसको भूलिएगा मत, अदरवाइज़ क्वेश्चन बन सकता है. तो उसके बाद में जो चेंजेस हुए हैं, न्यूली इनेक्टेड भारतीय न्याय संहिता विच रिप्लेसेस द ब्रिटिश एरिया इंडियन आईपीसी, यानी जो 1860 में आया था. सेक्सुअल ऑफेंसेस जेंडर न्यूट्रल, ये तो आपको बताया ही. Both boys and girls could get procedure for sexual exploitation. The word minor girl in section 366A, जो 366 में था, माइनर का जो डेफिनेशन था, अब ये भारतीय न्याय संहिता में 96 में है. चाइल्ड इन क्लॉज 96. तो ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा. of the BNS to cover both male and female children below the age of 18 years and the offences procurement has been made punishable. उसके बाद में इट सेड सेक्शन 366B in the IPC has been made gender neutral by replacing the phrase importation of girl from a foreign country with importation of girl or boy from a foreign country. सबके लिए सेम है. इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज क्लास 141. तो ये अब क्लॉज क्या हो गया है, 141 हो गया है इन द BNS भारतीय न्याय संहिता में. टू कवर द ऑफेंसेज ऑफ इम्पोर्टिंग इनटू इंडिया एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स और एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो ये आ गया है 141 में. द भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से. द रिप्लेस IPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC एंड द एविडेंस एक्ट रिस्पेक्टिवली. तो ये तीनों आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. भारतीय न्याय संहिता आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू चैप्टर टाइटल ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये नया टाइटल जुड़ा है, नया चैप्टर जुड़ा है टू डील विद सेक्सुअल ऑफेंसेज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स. सिमिलर ऑफेंसेज अंडर द IPC वर पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. एडिशनली द लॉ भारतीय न्याय संहिता proposes changes to provision relating to rape of women under the age of 18. It remembers existing rape provisions and harmonies the treatment of gang rape of minor women with Protection of Children from Sexual Offences Act, the document said. Further, it said the BNS has introduced age-based classification of rape victims from the IPC and POCSO and prescribed different sentencing option for the rape of minors under the ages of 18, 16 and 12. The range of punishment of rape of minors different ages is largely the same across the IPC, POCSO and the BNS according to the explanation. If further said that clauses 64(1) punishes a rape accused with 10 years to life imprisonment, यानी 10 साल से पूरे जो है जीवन तक को आपको जेल में रहना होगा. Where class 64(2) punishes aggravated forms of rape 10 years to life imprisonment for the remainder of a person's nature life. Additionally, class 70 का subsection 2 of the BNS introduces a new offence, gang rape of a woman under 18 years of age. This clause of BNS merged section 376D and 376DB of the IPC and removes age-based qualifiers to consider gang rape of minor women as an aggravated offences. This new offences propose that gang rape of all minor women be punishable with death or with whole life sentence
The IPC currently provides this sentencing option only for the gang rape of women under 12 years under section 36 DB. It said another significant change क्या है, as per the explanatory statement is that the age of consent for married women under the definition of rape class 63 BNS एंड सेक्शन 375 IPC, यानी 375 IPC की जगह पे क्लास 63 BNS हो गया है कंसेंट का, जो हम किसी से सहमति का एज डिफाइन करना था। हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स। पहले 15 साल को जो है कंसेंसुअल अगर था तो उसको जो है सज़ा में कंसिडर नहीं करते थे अगर वो शादीशुदा है तब भी। अब शादीशुदा हो तब भी अगर 18 से कम हो, सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। एक्सेप्शन 2 to सेक्शन 375 IPC प्रोवाइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ। तो वही जो हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से मेजर चेंजेस आपको मैंने बता दिया। न्यूली एडेड क्लास 95 ऑफ द BNS पनिशेज अ पर्सन हु हायर्स एम्प्लॉयज आर एंगेजेस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई अपराध करने के लिए किसी 18 साल से कम बच्चे को जो है कोई सैलरी दे के हायर करता है तो वो कंसीडर किया जाएगा क्लास 95 के अंडर एक अपराध के तरीके से। तो मेजरली क्लास 95 आपको मैंने बता दिया है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, पोर्नोग्राफी है या किसी भी काम में लगाने के लिए है, तो ये जो है पॉक्सो एक्ट के तहत ही आएगा और उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। अंडर द IPC दिस सेक्शन क्रिमिनलाइज द किडनैपिंग ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अलॉन्ग विद द किडनैपिंग ऑफ बॉयज़ अंडर 16 ईयर्स। तो इस तरीके से भारतीय न्याय संहिता के साथ जो इसका कोरिलेशन है वो भी हमने मेजर एक्सप्लेन किया है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने भारतीय न्याय संहिता को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा बट ये इम्पॉर्टेंट था और ये हमारा पुराना जो नोट्स था ये बहुत काम आया। अचानक से मुझे ध्यान आया कि ये मेरे पास है और आप लोग भी अपना नोट्स बना लीजिए और कंटिन्यू रखिए प्रिपरेशन। कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है और मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम का डेट पूछते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम के डेट को लेके इतना टेंस्ड मत रहिए, कभी भी हो सकता है। देखो मैं भी एम्स में नौकरी करता हूँ, मैं DSSB के अंडर नौकरी नहीं करता। तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं एक ही सबको जवाब होता भाई नहीं पता, और किसी को नहीं पता है इवन। तो टेंशन मत लीजिए, जब भी होगा एग्ज़ाम आप अपनी तैयारी तो रखिए। आप अपना सोशल वर्क का कोर एरिया अगर आप कंप्लीट किए रहेंगे तो जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कुछ आपको लगता है कुछ रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ के उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।